Bismillahirrahmanirrahim. इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पार्क. आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर्स के सॉल्व करने जा रहे हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड कोशेंट रूल फॉर रेडिकल्स राइट ईच एक्सप्रेशन एज अ सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई. ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि आप लोग जो है ना, जो उन्होंने क्वेश्चंस दिए हैं उस पे हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल या कोशेंट रूल लगाना है. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को रेडिकल, रेडिकेंड, इंडेक्स इसके बारे में कुछ मालूमात देना चाहती हूँ ताकि ये एक्सरसाइज इजीली आप लोग सॉल्व कर सकें. सो डियर स्टूडेंट, मिसाल के तौर पे अगर हमें दिया गया है इस तरह, तो इसमें ये तीन चीजें हैं. एक इसकी ये जो 3 लिखा हुआ है, एक इस पे स्क्वायर रूट डाली और एक नंबर दिया हुआ है हमें 5. तो इन तीनों को हम लोगों ने क्या क्या बोलना है. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एक स्क्वायर रूट हो गई. ठीक है, एक हमारे पास इसका नंबर 5 हो गया और एक इसका नंबर 3 हो गया. ठीक है, इन तीनों को क्या बोला जाता है? अगर इस तरह की हमें कुछ दिया जाता है तो हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट है ना, इसे हमने बोलना है रेडिकल साइन. ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा? रेडिकल साइन होगा. ठीक है, उसके अंदर जो नंबर होगा ना, ठीक है, जैसे यहां पर हमें 5 दिया है, इसे हमने बोलना है रेडिकेंड. ठीक है, और ये जो हमें पावर सी दी हुई है ना, ये इस क्यूब को हमने क्या बोलना है? इंडेक्स. क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट? इंडेक्स. और ये सिंगुलर, इसे इंडेक्स बोला जाता है. अगर बहुत सारे इकट्ठे हो जाएं तो उसे इंडेक्सेस बोलते हैं. ठीक है, सो यहां पर आप लोग को पता चल गया होगा कि ये रेडिकल साइन है, ये रेडिकेंड है और ये हमारे पास इंडेक्स है. ठीक है, अब इसी तरह एक दूसरी चीज भी साथ में बताती चलूं. अगर हमारे पास दिया जाता है इस तरह, b दिया जाता है, उस पर स्क्वायर रूट है, तो ये और इस तरह हमारे पास इधर कोई पावर ना भी हो ना, तो वो 2 के इक्वल होगी. ठीक है, क्योंकि ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट दी हुई है ना, ये हमारे पास इसके इक्वल आ रही है. ठीक है, एक ये चीज आपने ध्यान में रखनी है. दूसरी जो है ना, मैं आप लोगों को बात बताती हूँ प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल की. सबसे पहले ये देखें, यहाँ पर अगर हमारे पास इस तरह दिया जाता है 4, ठीक है, और यहाँ इसकी पावर 2 दी जाती है, फिर इसकी पावर 5 दी जाती है, कोई भी समथिंग पावर हम लोगों को बहुत सारी मिक्स दे दी जाती है. ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? पावर रूल पे. ठीक है, तो इसकी ये जो स्क्वायर रूट इसके ऊपर है ना, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 4 1/2. अगर यहाँ 2 नहीं है तो फिर भी ये 1/2 के इक्वल है, मैंने यहाँ पर बता दिया. अगर 2 है तो फिर भी ये 4 1/2 ही लिखेंगे. ठीक है, और अब इसको क्या लिखेंगे? 4 1/5 लिखेंगे. अगर ये यहाँ से ये जो हमारे पास रेडिकल साइन है ना, इसको हम रिमूव कर देंगे और इसके इंडेक्स को लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, ये 1/5 में आ जाएगा. ठीक है, ये तो ठीक हो गया. अब दूसरी बात, इसमें 2 हमारे पास रूल्स हैं. रेडिकल्स के 2 रूल्स हैं, एक प्रोडक्ट रूल है, एक हमारे पास कोशेंट रूल है. ठीक है, सो प्रोडक्ट रूल हमारे पास कौन सा है? सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट रूल के बारे में पढ़ लेते हैं. प्रोडक्ट्स के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि प्रोडक्ट का मतलब ही मल्टीप्लिकेशन होती है. ठीक है, अब प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स हमारे पास क्या होता है? अगर हमें इस तरह की सिचुएशन दी हुई है, मींस ए है और उसकी समथिंग कुछ भी पावर दी हुई है. ठीक है, कोई भी नंबर है हमारे पास, तो इसको ना और इसके साथ हमें एक दूसरा नंबर दे दिया है बी और उसकी भी सेम पावर है. ठीक है, पावर दोनों की सेम है. अब बीच में ये मल्टीप्लाई है, डॉट का मतलब क्या है? ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है. इस डॉट का मतलब ये है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो अब इनको हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो ये देखें, ए और बी दोनों जो है ना वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इनकी पावर एक है, सेम है, तो इस तरह लिखेंगे. अगर दोनों की जो इंडेक्स है ना, सॉरी मैं पावर बोल रही हूँ, इंडेक्स अगर सेम होगी तो इंडेक्स को हम लोग इकट्ठा करके इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं.
ये हो गया प्रोडक्ट रूल, मींस अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनके इंडेक्स जो है ना वो सेम है तो उनको हम लोग इसके जो है ना रेडिकल साइन के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और इसके इंडेक्स को यहाँ लिख सकते हैं। अब इन दोनों के इंडेक्स को हमने बोलना है इंडेसेस, ठीक है। अब इनके इंडेसेस जो है ना वो हमने सेम करके इंडेक्स बना दिए, मींस एक टाइम लिख दिया क्योंकि दोनों की पावर इंडेक्स सेम थी, ठीक है। अब ये रूल तब अप्लाई होगा जब दोनों के इंडेक्स सेम होंगे, अगर सेम नहीं होंगे तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं हो सकता। एक बात ये आप लोग जहन में रख लें। दूसरा रूल हमारे पास है क्वोशिएंट रूल, ठीक है। सो क्वोशिएंट रूल के नाम से ही आपको डिवीजन का कुछ जहन में आ रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वोशिएंट रूल डिवीजन के लिए अप्लाई होता है। अगर हमें इस तरह का कुछ दिया हुआ है, जैसे ये n है और ये a है, ठीक है, रेडिकल साइन के अंदर, और ये इसका इंडेक्स है, ठीक है, और इसका भी इंडेक्स सेम है, और ये b है, ठीक है। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो जब दो डिवाइड होंगे तो उसके लिए हमारा रूल क्या होगा, दोनों क्वोशिएंट रूल क्या होगा कि इनकी जो पावर है इनको हम लोग सेम ले सकते हैं, यानी कि इस तरह हम लोग लिख के और a को b को इकट्ठा एक ही रेडिकल साइन के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। अगर शर्त क्या है हमारे पास, अगर दोनों के इंडेक्स सेम है, ठीक है। यहां पर भी अगर दोनों के इंडेक्स सेम है तो नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, चाहे कोई भी नंबर हो, ठीक है। और अगर इनके इंडेक्स डिवीजन में सेम है तो नंबर कोई भी डिवाइड हो रहे हैं उनको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब ये प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ आ गए होंगे। तो अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सो इसमें हमें दिया गया है 6, ठीक है, और उसमें इंडेक्स हमें 3 दिया गया, और यहाँ भी 6 और इंडेक्स उसका 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब दोनों नंबर भी सेम है और इंडेक्स भी सेम है, मींस अब मल्टीप्लाई हो रहा है। डॉट का मतलब क्या बताया था मैंने, मल्टीप्लाई। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो जब इंडेक्स जब हमारे पास सेम होता है तो हम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये 6 और 6 मल्टीप्लाई हो चुके हैं, ठीक है। अब 6 हमारे पास आता है 36, ठीक है, और ये हो गए इसके इंडेक्स, यहाँ पर लिख दिया हम लोगों ने क्योंकि सेम था। अब ये जो 36 हमारे पास आया है, हम इसकी फर्दर जो है ना फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है, 36 की। तो ये हो जाएगा 2 1 2, 1 इसका यहाँ लगा, 2 8 16, फिर 2 9 18 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3 3 9, और फिर हो जाएगा 3 1 3। तो हमारे पास ये 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर आया है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या लिखना है, ठीक है, यहाँ पर उसी तरह इंडेक्स लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर्स हैं इनको हम लोग ज्वाइन कर लेंगे, मींस इनका एक ही इसमें इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर जो है ना उनकी इकट्ठी करके लिख लेंगे दोनों की पावर्स को, ठीक है। अब 3 और 2 जो है ना उनको देखें तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, 3 1 3 2 6 बन रहा है, ठीक है। ये उसी तरह इंडेक्स लिखा और ये 6 और ये स्क्वायर। अब ये जो हमारे पास 3 है, ये मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ये 6 का स्क्वायर लिखा, और ये जब हम लोग रेडिकल साइन को हटाएंगे तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये 1/3 आ गया, तो ये 2 जो है ना ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट में मींस मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 6 2/3 हमारे पास आ जाएगा और ये इसका आंसर है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, देखें 4 है, ठीक है, और इसका जो इंडेक्स दिया हुआ है ये 5 है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 का भी इंडेक्स जो है ना वो 5 दिया हुआ है। अब डॉट का मतलब क्या है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इनके जो इंडेक्स है वो सेम है, तो हम लोग इनको लिख सकते हैं ऐसे, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक हो गया। अब 4 8 हमारे पास होता है 32, और इसका इंडेक्स 5 लिख देंगे। अब फर्दर हम लोग 32 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 1 2 एंड 1 यहाँ आएगा, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। तो ये 1 2 3 4 5 टाइम्स हमारे पास 2 के ऊपर इसकी पावर आ जाएगी इस तरह, और ये पावर इसकी जो इंडेक्स है ये यहाँ पर लिख देंगे। नाउ जब इसकी पावर और इसका इंडेक्स सेम है ना तो ये कैंसिल हो सकते हैं। कैसे, अब ये इसको जो है ना हम लोग इस पोजीशन में भी लिख सकते हैं ना,
जब हम रेडिकल के साइन को रिमूव करेंगे तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं। तो सॉरी ये 5 था, सो 5 1 ज़र कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास सिर्फ 2 रह जाएगा। ठीक हो गया। सो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ही इसके आंसर्स हैं। नाउ थर्ड में हमें x और यहाँ पर इंडेक्स 4 दिया गया है, मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ x जो है ना पावर क्यूब दिया है और इंडेक्स 4 है हमारे पास। ठीक है, हम लोगों ने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि दरमियान में डेसिमल लगा हुआ है। तो इन दोनों की क्योंकि इंडेक्स सेम है तो इसको हम सेम लिख लेंगे और x को मल्टीप्लाई कर लेंगे x क्यूब से। अब एक इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, मींस एक 1 जो है ना इसके ऊपर हमेशा मौजूद रहता है। ठीक है, जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो पावर्स जो है ना वो ऐड हो जाती हैं, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, सो 3 और 1 हमारे पास 4 आ जाता है। अगेन इसकी पावर 4 है। ठीक है, और यहाँ पर जो इंडेक्स है वो 4 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। किस तरह? इस तरह x की पावर 4 और इसको हम लोग लिखेंगे 1/4। सो ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं, 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा, तो x हमारे पास सिर्फ आंसर में आ जाएगा। ठीक है गया। अब इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब फोर्थ पार्ट में हमारे पास 10 दिया गया है। ठीक है, रेडिकेंट में, और रेडिकल साइन में 10 है रेडिकेंट, और यहाँ पर रेडिकेंट 11 दिया हुआ है और इंडेक्स 3 है, यहाँ पर इंडेक्स नहीं है। जब तक इंडेक्स सेम नहीं हो जाते तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें डॉट दिया है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रोडक्ट रूल लगता है। तो यहाँ पर इंडेक्स सेम नहीं है तो प्रोडक्ट रूल नहीं लग सकता। तो यहाँ हम सिर्फ लिखेंगे प्रोडक्ट रूल डज नॉट अप्लाई। ठीक हो गया। फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब फिफ्थ पार्ट में यहाँ पर हमें रेडिकेंट जो है ना वो 8 x पावर 7 दिया है और इंडेक्स 4 है, डिवाइड हो रहा है x पावर 5 और इंडेक्स इसका हमें 4 दिया गया है। ठीक है, सो जब डिवीजन हो रही होती है तो यहाँ पर हम लोगों ने लगाना है कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल में सबसे पहले तो दोनों के इंडेक्स सेम हैं तो हम लोग इसको ऐसे ज्वाइन करके कंबाइन लिख देंगे। ये इसका इंडेक्स हो गया 8 पावर 7 और 8 पावर 5, इस तरह लिख देंगे। जब ऊपर नीचे हमारे पास जो है ना जिनके नंबर सेम हो और उनकी पावर सेम नहीं होती, ठीक है, और डिवाइड हो रही होती हैं, तो ये जो है ना सब्ट्रैक्ट हो जाती है। मल्टीप्लाई वाली पावर्स ऐड हो जाती है और डिवीजन वाली पावर्स जो है ना वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो ये हम लोग इस तरह इसका इंडेक्स 4 लगा देंगे, x पावर 7 माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि x दोनों जो है ना हमारे पास सेम थे तो इनकी पावर जो है ना डिवीजन की वजह से सब्ट्रैक्ट हो गई है। तो अब 7 में से 5 चला गया तो हमारे पास 2 रह जाएगा। ठीक है, अब ये 2 रह गया तो अब हम लोगों ने क्या करना है, ये वाली पावर, अब ये भी इसका आंसर है लेकिन इसको फर्दर और अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा, ये x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और 1/4 को इस तरह इंडेक्स को लिख सकते हैं, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा x 1/2। ठीक है, x 1/2 हमारे पास आ गया। अब ये भी आप इसका आंसर लिख सकते हो और ये भी आप इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह ये भी लिख सकते हो, बहुत ही इजीली सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, और ये भी आप लोग लिख सकते हो, इन दोनों में से जो लिखना है आप लोगों ने। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि हमें सिंगल रेडिकल लिखना है। क्वेश्चन हम लोगों के पास ये रहा है, देखें, सिंगल रेडिकल लिखना है या उसको और सिंप्लीफाई करना है। सो सिंगल रेडिकल हमारे पास आ चुके हैं। अब सिक्स्थ पार्ट में 5000 पे इंडेक्स जो है ना हमारे पास 3 है और यहाँ पर रेडिकेंट 5 है और इंडेक्स 3 दी है। सो यहाँ पर ये डिवीजन हो रही है, मींस यहाँ पर हम लोगों ने कोशेंट रूल अप्लाई करना है। ठीक है, कोशेंट रूल अप्लाई करने का मेथड मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। दोनों के इंडेक्स देखेंगे, दोनों के इंडेक्स सेम है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5000 डिवाइड बाय 5। ठीक हो गया। अब 5 1 ज़र 5, 5000 सर 5000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इजीली इसके इंडेक्स 3 आ जाएगा और यहाँ पर हम लोग 1000 लिख देंगे। अब 1000 की पावर भी हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि 10 की पावर जब हम लोग क्यूब लेते हैं तो ये हमारे पास 1000 ही आता है। ठीक है, या आप लोग इसको
फर्दर फैक्टराइज करके भी देख सकते हो। सो ये जो है ना, जब इसकी पावर और इसका इंडेक्स सेम आ जाता है, ये कैंसिल हो जाते हैं। कैसे कैंसिल होते हैं? ये इसकी पावर हो गई और इसको हम लोगों ने इस फॉर्म में लिख दिया 3 1 3 1 और ये आ गया 10 हमारे पास। तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। नाउ 6 पार्ट में देखा जाए तो रेडिकेंट जो है ना 500 है, इंडेक्स 2 है और यहाँ पर 5 है और यहाँ भी इंडेक्स 2 है। डिवीजन हो रही है, क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। जब दोनों की हमारे पास इंडेक्सेस सेम है तो हम लोगों ने क्या करना है, इंडेक्सेस जब सेम हो जाते हैं तो हम लोग उसको सेम लिख देते हैं ऐसे, और ये 500 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। फिर कटिंग कर लेंगे, 5 1 5, 500 500, तो ये हमारे पास 1 हो गया है। तो ये हमारे पास इंडेक्स 2 ही रहेगा और यहाँ 100 आ जाएगा। ठीक है, अब 100 में ये देखिए 10 का स्क्वायर लेंगे तो 100 होता है और इंडेक्स 2, जब इंडेक्स सेम हो जाते हैं तो कैंसल हो जाते हैं। इसका आंसर आप ये भी लिख सकते हो और 10 भी लिख सकते हो, दोनों सेम। ठीक हो गया। नाउ 8th पार्ट हमारे पास रेडिकेंट 10 है, इंडेक्स 2 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, रेडिकेंट 7 है और इंडेक्स 3 है। सो दोनों की जो इंडिसेस हैं वो दोनों जो है ना सेम नहीं है। इंडेक्स इनके, इसका 2 है, इसका 3 है। तो जब इंडेक्स ही सेम नहीं होगा तो प्रोडक्ट रूल यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकता है। मल्टीप्लाई, ये जो डॉट है ना, इससे पता चल रहा है कि यहाँ पर हमने प्रोडक्ट रूल लगाना था, लेकिन इंडेक्स सेम नहीं है। सो प्रोडक्ट रूल हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि वो नहीं लग सकता। सो प्रोडक्ट रूल डज नॉट अप्लाई। ठीक है, ये हम लोगों ने इसकी वजह बता दी। सो आज हमने इस वीडियो में सीखा है रेडिकल साइन, रेडिकेंट, इंडेक्स। ठीक है, और दूसरा हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल के बारे में पढ़ा है। प्रोडक्ट रूल मल्टीप्लिकेशन पे अलाउ होता है और क्वोशंट रूल जो है ना वो हमारा डिवीजन पे। सो आज तक की वीडियो इधर ही, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।